सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वैदिक जीवन पद्धति में हम चर्चा कर रहे थे कि ऊर्ध्वरेता कैसे हो। ऊर्ध्वरेता व्यक्ति ही इस महान कार्य को कर सकता है, इस जहान को भी महान बना सकता है, अपने जीवन को महान बना सकता है। इसलिए ऊर्ध्वरेता कैसे बने, ये सभी का प्रश्न होना चाहिए। सभी का ऐसा प्रयास, ऐसा संकल्प, ऐसा विश्वास इस ब्रह्मचर्य के ऊपर होना चाहिए कि सबका जीवन उन्नत हो, सभी ऊर्ध्वरेता हो, सभी हमारे ऋषिकाओं जैसा जीवन जीने वाले हों, हमारे जीवन में भव्यता हो, हमारे जीवन में भी वो ऋषित्व घटित हो, तभी हमारा जीवन सार्थक होगा। और उसके लिए चर्चा चल रही थी कि विवेक पूर्वक, वैराग्य पूर्वक, आचार्य लिख रहे हैं कि वैराग्य से जो है, विषयों से वैराग्य होना ऊर्ध्वरेता के लिए परम आवश्यक है। और यही दुनिया से विपरीत चलने के अर्थ में कहा जाता है, क्योंकि लोग तो वैरागी होते नहीं, वैराग्य नहीं, वो तो बोलते हैं कि दुनिया में आए हैं तो हम भोगने के लिए आए हैं। इसलिए हमारे जीवन में अच्छा घटित हो। तो आगे बढ़ने से पहले आप में से किसी कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। ओम स्वामी जी। स्वामी जी, जैसे ऊर्ध्वरेता बनने के लिए आपने बहुत सारा उदाहरण दिया जी, पर ऐसा होता है कि जीवन में कुछ अच्छा करने के लिए आगे बढ़ते हैं तो वो हमारे अनुकूल नहीं रहता है और उसमें बार बार ठोकर खाने से हताशा, निराशा, मतलब टूट जाता है आदमी उसमें, फिर वो ऊर्ध्वरेता की तरफ बढ़ नहीं पाता है, फिर वहां पे मतलब उसका जीवन पूरा निराशा में डूब जाता है, निगेटिव में डूब जाता है। जो निराशा में जाता है, जो निगेटिव सोचता है, जो ठोकर से डरता है, वो कभी भी जीवन में आगे नहीं बढ़ सकता। ठोकर आएंगी, ठोकर खाइए, धोखा मिलेगा, धोखा खाइए, निराशा नहीं आनी चाहिए। निराश होना सख्त मना है। उसमें आएगा वो जब सतत प्रयत्नशील रहेगा। सतु दीर्घकाल निरंतर सत्कार्य सेविता दृढ़ भूमि, ठीक है, तब वो जीवन में सार्थक होगा। ये दुनिया एक उलझन है, कहीं धोखा कहीं ठोकर, कोई जीता है हंस हंस कर, कोई जीता है रो रो कर। जो दुख में भी न घबराए उसे इंसान कहते हैं, उसे इंसान कहते हैं। तो ये दुनिया में मिलेगा, लेकिन उन धोखा से, उस ठोकर से कभी भी विचलित नहीं होना। यही तो धैर्य है। धैर्य की कितनी आप जो है आपने चर्चा सुनी कि धैर्य मनुष्य के लिए प्रथम है, और जिसने धैर्य सीख लिया है उसके लिए कुछ भी अप्राप्त नहीं है, सब कुछ उसको प्राप्त हो सकता है। मैंने कहा कि अंतिम श्वास तक व्यक्ति को धैर्य रखना चाहिए, अंतिम श्वास तक उसको हताशा निराशा नहीं आनी चाहिए, अंतिम श्वास तक उसको सकारात्मक विचारों से ओतप्रोत रहना चाहिए। सकारात्मक हो और स्वीकारात्मक हो। हमारा चिंतन कैसे हो? सकारात्मक हो और स्वीकारात्मक। एक तो हमने सकारात्मक सोचने का स्वभाव बना लिया, ठीक है, लेकिन सकारात्मक सोच करके जो भी हमारे जीवन में घटित होता है, सकारात्मकता से हम भरे हैं, और तो भी हमारे अंदर, जैसे आप कह रहे हैं कि वो करता है फिर भी उसको हताशा निराशा होती, नेगेटिव
थॉट आती हैं, आने दो, उसको स्वीकार करो। अखंड प्रचंड पुरुषार्थ हो, पुरुषार्थ में कोई कमी न हो, विवेक पूर्वक वैराग्य हो, विवेक पूर्वक वैराग्य के बाद भी यदि कार्य की सिद्धि नहीं होती है तो वहां पर निराश नहीं होना, हताश नहीं होना, बस चलते रहो चलते रहो, चरैवेति चरैवेति। धीरे धीरे शनै पंथा शनै कंथा शनै पर्वत लंघनम, धीरे धीरे सब हो जाएगा। धीरे धीरे आप इस कार्य को करते रहें। ओम, जैसे स्वामी जी आप बोले कि एक ही मटेरियल जो है नारी और पुरुष में होता है जी, लेकिन स्वामी जी शुक्र और रज इसमें परिवर्तन कैसे हो जाता है, कौन सा सिस्टम है? देखो मेरा अभिप्राय, एक मटेरियल से बनने का तात्पर्य यह है कि जैसे ये मकान बना है, इस मकान में एक ही मटेरियल है कि अलग अलग मटेरियल है? एक ही है, लेकिन आप इस कक्ष में बैठे हैं तो इसकी सुसज्जा अलग है, दूसरे कक्ष में जाएंगे उसकी सुसज्जा अलग है। किसी जो है मकान के एक कमरे में भूसा भरा जाता है तो वहां का परिवेश अलग होगा, किसी जो है कमरे में अतिथियों को बिठाया जाता है उसका कोई अलग स्वरूप होगा। लेकिन जहां भूसा भरा जाता है या जहां पर कबाड़ा रखा जाता है वो भी मकान उसी मटेरियल से बना है, और जहां पर अतिथियों को बिठाया जाता है वो भी उसी मटेरियल से बना है। परंतु कार्य की दृष्टि से मैंने इस बात को पहले ही कहा था कि कुछ गुण कर्म स्वभाव अलग बनाए जाते हैं परमात्मा के द्वारा, क्योंकि आप यदि एक एक ही होगा, रज रज ही होगा, वीर वीर ही होगा तो संतान उत्पत्ति होगी क्या? तो इतना तो परमात्मा हमसे ज्यादा तो विचारशील ही है, कम से कम इतना तो उसको जो है अधिकार है कि वह अपने जीवन को व्यक्ति, जैसे प्लस माइनस होते हैं ना, धनात्मक और ऋणात्मक जो ऊर्जा होती है उसी से ही ये सारा जो है विद्युत उपकरण सब चलते हैं। यदि धन धन हो जाए तो चलेगा क्या? यदि जो है माइनस माइनस हो जाए तो चलेगा क्या? नहीं चलेगा। तो जो आपने बात कही कि वह अलग अलग है, आपने कहा कि एक ही मटेरियल, अरे एक ही मटेरियल का तात्पर्य यह है कि कोई एसी रूम होता है, कोई नॉन एसी होता है, यथा योग्य व्यवहार होता है ना। यदि जैसा कक्ष, हमने उदाहरण तो समझने के लिए बताए जाते हैं, 100% उन पर वो नहीं होता है। स्वभाव भी जैसे जितना माताओं का स्वभाव, माताओं का शील जितना होता है उतना पुरुष का नहीं होता है, तो वहां तो अंतर है थोड़ा सा। तो इस पर ज्यादा हमको चिंतन की आवश्यकता नहीं है। चिंतन की इतनी बात है कि जैसा जो रस रक्त मांस मेद मज्जा अस्थि आदि से इस शरीर स्त्री का भी है और वह पुरुष का भी है, इतने अंश में आप मानिए, ठीक है? ओम स्वामी जी, ये योगिक क्रिया से मिलने वाला ऊर्ध्व रहता और ये विवेक वाला ऊर्ध्व रहता एक ही है? जब यौगिक क्रिया करेगा तो विवेक उसका बढ़ेगा। बिना योग के व्यक्ति का विवेक स्थिर नहीं रहता। योग से हमारा विवेक बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है। हमारे स्वभाव में क्या सही है क्या गलत है इसका ज्ञान होने लगता है और हम उस पर स्थिर होने लगते हैं, उस पर टिकने लगते हैं। इच्छाएं हमारी धीरे धीरे, जो अनावश्यक इच्छाएं हैं, जो दुख पूर्ण इच्छाएं हैं, वो धीरे धीरे नष्ट होने लगती हैं। ये तात्पर्य है। यौगिक क्रियाएं तो हमारे आंतरिक और बाह्य दोनों को ही ठीक करता है, विचारों को भी ठीक करता है। तो योग तो मूल में ही है, योग के बिना विवेक वैराग्य हो नहीं सकता, ठीक है? अब उसमें कितना कौन धारण करता है वो तो अलग सी बात है। तो आचार्य लिख रहे हैं कि सच्चे वैराग्य के बिना ब्रह्मचर्य के लिए की गई सब अन्य बाह्य क्रियाएं हमें दूर तक नहीं ले जाएंगी। इसलिए बुद्धि द्वारा वैराग्य का साक्षात अनुभव और
उसके द्वारा मन में विषयों की तरफ से शांति की स्थापना, जो दो बातों के लिए यत्नशील होना चाहिए। मन में विषयों की तरफ से शांति और जो है बुद्धि के द्वारा, बुद्धि विवेक के द्वारा वैराग्य। ठीक है, बुद्धि के द्वारा वैराग्य और मन में विषयों की ओर से शांति, ये दो चीजें परम आवश्यक हैं। ये जब दो चीजें साथ में रहेंगी तो विवेक पूर्ण जो वैराग्य है वो सतत हमको योग मार्ग पर, हमको इस ब्रह्मचर्य के मार्ग पर सतत आगे बढ़ाता रहेगा, ब्रह्मचर्य खंडित नहीं होगा। और मन की शांति के लिए प्राणायाम बहुत अच्छा साधन है। अतः राजयोग की दृष्टि से प्राणायाम तथा मूर्धा में ध्यान करना वीर्य को ऊपर ले जाने में स्पष्टता उत्तम उपाय है। एवं शीर्षासन, सिद्धासन, वज्रौली क्रिया, मूलबंध आदि, ये जो परम पूज्य स्वामी जी महाराज पूरी दुनिया को जो है जागृत कर दिया जिस क्रियाओं से, उनके विषय में भी बता रहे हैं कि वो भी हमारे ऊर्ध्वरेता होने के प्रमुख साधन हैं, प्रमुख उपाय हैं। तो यह मूलबंध आदि हठयोग के साधन भी वीर रक्षा करने वाले हैं और इनसे बहुत कुछ लाभ प्राप्त किया जा सकता है। परंतु जैसा कि मैंने ऊपर कहा कि अंतिम और स्थिर विजय तभी प्राप्त होती है जबकि काम विकार बीज जो है, काम विकार का बीज नाश जो है कर दिया जाए, अर्थात चित्त के जो है अवचेतन भाग में अंधेरे में पड़ी हुई वासनाओं का विलय कर दिया जाए। इसमें बेशक बहुत देर लगती है, पर यही सच्चा और निश्चित उपाय है। तभी विषयों के या प्रलोभन के उपस्थित होते हुए भी स्वप्न में भी विकार के उत्पन्न होने की कोई गुंजाइश नहीं रहती है। इसलिए इस जो है एक सूत्र में कहें तो वैराग्य ज्ञान के प्रकाश को यहाँ तक बढ़ाते जाएं कि हमारी अवचेतना को भी प्रकाशित कर दे। यदि शरीर की, प्राण की मानसिक बौद्धिक तपस्या की जाए तो इस तपस्या की अग्नि से वीर्य अर्थात जो रेतस निश्चित रूप से ऊर्ध्वगामी होगा, उसके अधोगामी होने का कोई भय न रहेगा। यह भी स्पष्ट है कि ऐसा तभी किया जा सकता है जबकि जीवन किसी बड़े ध्येय के लिए एक लक्ष्य हो। किसी भी बड़े ध्येय के लिए जब हम लक्ष्य बनाते हैं तो लक्ष्य की पूर्ति हो, इसके लिए हम पुरुषार्थ भी करते हैं। और जब हम पुरुषार्थ करेंगे तो निसंदेह वह जीवन हमारा सार्थक होगा। और एक मित्र ने, क्योंकि देवयान पितृयान पीछे आए थे दो मार्ग, तो यहाँ पर पूछ रहे हैं कि देवयान मार्ग क्या है। इसका भी हम स्वाध्याय कर लेते हैं कि एक मित्र ने पूछते हुए कहा कि क्या मैं भी देवयान का पथिक नहीं बन सकता, देवत्व नहीं प्राप्त कर सकता? इस मार्ग का मतलब मुझे बताइए, मुझको समझाइए कि ये देवयान मार्ग क्या है। उत्तर में आचार्य लिखते हैं, क्या तुम देवत्व पाना चाहते हो? प्रश्नवाचक, अर्थात सभी देवता होना चाहते हैं। कोई भी व्यक्ति राक्षस बनना चाहता है क्या? कोई भी चाहता है क्या कि मैं असुर कहलाऊं? अगर आसुरी प्रवृत्ति भी उसके अंदर है तो भी वो अपनी पूजा ही, अपनी प्रशंसा ही, अपनी मान बढ़ाई ही चाहता है। कोई भी नहीं चाहता है कि उसको कोई हेय दृष्टि से देखे, कोई उसको अपमानित करे, कोई उसकी खिल्ली उड़ाए या कोई भी उसको दुष्ट प्रवृत्ति का व्यक्ति कहे। ऐसा कोई चाहता नहीं है, सब देवता बनना चाहते हैं। परंतु महिमा वाले देवयान मार्ग के पथिक बनना चाहते हो, परंतु शायद तुम उन देवों के चलने के मार्ग को अभी समझ ही ना सकोगे। बात यह है कि संसार में दो मार्ग चल रहे हैं। एक मार्ग से संसार के लोग भोग में, प्रकृति में प्रवृत्त हो रहे हैं, विश्व के एक से एक ऊंचे सुख भोग पाने के लिए दृढ़ता पूर्वक अग्रसर हो रहे हैं। दूसरे मार्ग वाले लोग भोगों से निवृत्त होकर के अपवर्ग की ओर, आत्मा की तरफ जा रहे हैं। ये क्रमशः पितृयान और देवयान हैं। इन दोनों मार्गों के द्वारा प्रकृति पुरुष के भोग और अपवर्ग नामक दोनों अर्थों को जो है पूरा कर रही हैं। परंतु प्रवृत्ति और निवृत्ति
दोनों एक साथ कैसे हो सकती हैं? उसको कठोपनिषद में भी कहा श्रेय मार्ग और प्रेय मार्ग। प्रेय और श्रेय मार्ग, ये दो मार्ग हमारे जीवन के लिए होते हैं। अब इसमें कोई विरला व्यक्ति ही जो है श्रेय मार्ग की ओर उन्मुख होता है। वैसे प्रेय मार्ग के लिए सब चाहते हैं, भौतिक सुख तो सब चाहते हैं, भोग विलास सब चाहते हैं, दुख कोई नहीं चाहता है। तो संसार में आए हैं तो भोग भोग ले, कहीं छूट ना जाए। लेकिन बिरले लोग ऐसे हैं, बहुत कम थोड़े लोग ऐसे हैं जो इस सांसारिक भोग को, इस सांसारिक चकाचौंध को अपने ऊपर हावी नहीं होने देते, अपने ऊपर उसका प्रभाव नहीं जमने देते हैं। तो जो निवृत्ति पूर्वक प्रवृत्ति भी और निवृत्ति भी दोनों में जिनका संतुलन बना होता है, ऐसे लोग निसंदेह उस अपवर्ग मार्ग को ही चुनते हैं, निश्रेयस मार्ग को चुनते हैं। इसलिए जो लोग भोगों में विश्वास रखते हुए मुंह उठाए इधर उधर जा रहे हैं, उन्हें लाख समझाने पर भी आत्मा की बात नहीं सुनेंगे। कितना भी लोगों को कहो, जानबूझ नर करे ढिठाई, वो जानते सब हैं लेकिन उसमें प्रवृत्ति नहीं होती है। वो उससे जो है धर्म में, अध्यात्म में प्रवृत्ति नहीं होती, क्योंकि उनकी निवृत्ति इधर से नहीं है। एक जगह से जब छूटेंगे तभी तो दूसरी जगह जाएंगे, दूसरे लक्ष्य को पहुंचेंगे। एक व्यक्ति जब रास्ता तय कर रहा होता है तो उसका एक लक्ष्य होता है, और एक लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए यदि वह एकाग्रता से, तन्मयता से, संकल्पवान होकर के आगे बढ़ता तो लक्ष्य मिलेगा। अब एक ही पथ में यदि उसको विपरीत दिशा में जाना पड़े तो विपरीत दिशा में जाएगा, तो एक दिशा तो उसको छोड़नी पड़ेगी। परंतु यह संतुलित हो, जैसे श्रेय मार्ग की प्राप्ति तो होगी, लेकिन कहां से होगी? वो प्रेय मार्ग से ही जाकर के उसका रास्ता जो है प्रशस्त होता है, रास्ता उसका वहीं से जाता है। प्रेय मार्ग का भी हम अनादर न करें और श्रेय मार्ग की तो हम पथिक ही हैं। इसलिए जो भोग है, भोग के बिना कोई अपवर्ग को पा नहीं सकता है। हम शरीर हमारा मिला है तो हम तो भोग ही भोग रहे हैं ना, और बिना भोग के अपवर्ग की हम कामना नहीं कर सकते हैं, इसको पा नहीं सकते हैं। इसलिए देवयान मार्ग तो उन्हें ही भासता है जो भोगों की निस्सारता इतनी अच्छी तरह से समझ गए हैं। परम लुभावने बड़े बड़े दिव्य भोगों को, जिनका कि हमें अभी कुछ पता भी नहीं है, देखकर जो उनसे भी ऐसे विरक्त हो चुके हैं कि वे अब संसार के सर्वश्रेष्ठ सुख भोग के इंद्रासनों को छोड़कर ज्ञान स्वरूप तत्व की शरण पाने के लिए व्याकुल हो गए हैं। भोगों में अंधकार ही अंधकार पाकर अब जो ज्ञान में लोग जो है लोग में चढ़ना चाहते हैं, अतएव ऐसे मनुष्य अपने पुण्य कर्मों द्वारा चिनी हुई, उद्दीप्त और सुरक्षित की हुई अंदर की चित्ताग्नि का आश्रय लेकर के उनमें ही वास्तविक यज्ञ करने लगते हैं। अंदर की अग्नि को भूल बाह्य अग्नि में बड़े बड़े यज्ञ तो पितृयाण वाले भी करते हैं, परंतु ऐसे सच्चे ज्ञान रूपी शोभन कर्म वाले उन सुकृत लोगों को ही यह देवयान नामक मार्ग इस भोग वाले संसार के अंधकार में आकाश में चमकता हुआ दिखाई देने लगता है। यही मार्ग स्व को, आत्म सुख को, आत्म ज्योति को प्राप्त कराने वाला है। यदि तुम में अभी भोग लिप्सा बाकी है तो तुम्हें अभी वह जगमगाता हुआ ज्योतिषीमान मार्ग भी दिखाई नहीं दे सकता है। जबकि संसार के लिए आकर्षक और प्रार्थनीय बड़े बड़े स्वर्गीय जो है भोगों और दिव्य विभूतियों के भोग भी आत्महीनता के कारण तुम्हें बिल्कुल बेकार निसत्व जचेंगे, और वह आत्म प्रकाश शून्य भोगदायक लोक अंधकार में दिखने लगेगा। तब
उसी अंधेरे के बीच में सुवर्ण रेखा की तरह और फिर विद्युत लता की तरह तथा अंत में चकाचौंध करने वाली अनंतों सूर्यों के प्रकाश को भी मात करने वाली ज्योति की तरह वह देवयान का दिव्य प्रकाश तुम्हारे लिए उत्तरोत्तर बढ़ता जाएगा। तब भोगवादियों के लाख समझाने पर भी तुम्हें इन भोगों में राग नहीं पैदा होगा, इनमें तुम जो है अपने जीवन को फंसाओगे नहीं, क्योंकि इसमें एक बार फंसने के बाद व्यक्ति का निकलना बड़ा कठिन हो जाता है। अतः अभी ठहरो, अभी तो इतना याद रखो कि विषय भोग और ज्ञान बिल्कुल उल्टी चीज है। भोग कामना की रात्रि के बिना हटे ज्ञान सूर्य का उदय नहीं हो सकता है। सूर्य कब उदित होता है? जब रात्रि खत्म हो जाती है। ऐसा कभी नहीं हुआ कि मध्य रात्रि में सूर्य दिखाई पड़ जाए, ऐसा होता है क्या कभी? कभी नहीं होता है। इसलिए प्रतीक्षा करो। यदि अभी आप इसके लिए तैयार नहीं है या आपके हाथ से समय निकल गया है, कोई बात नहीं, ये अनंत है हमारा जीवन, हम आगे के लिए तैयारी करें, अथवा जो अभी हमारा जीवन शेष बचा है उस जीवन में हम दिव्यता को धारण करें। जो हुआ सो हुआ, अब आगे नहीं होगा। आगे हम ऐसी कोई त्रुटि ना करें, ऐसा कोई भी प्रसंग हमारे जीवन में ना आने पाए जिससे हमारा जीवन जो है जंगल में ऐसे बिखर जाए जैसे घनाघोर जंगल में कोई अनजान पथिक जाता है तो उसको कोई रास्ता नहीं मिलता है, ऐसा हमारा जीवन ना होने पाए। तो यह सब व्याख्या मैंने जिस वेद मंत्र की की है वह मंत्र और उसका अर्थ निम्न प्रकार से नीचे दे रहे हैं। तो ये मंत्र बहुत ही अच्छा यहाँ पर दिया है। जिन्होंने जो है इस जीवन को जीने का पूरा प्रयास किया और हमारे लिए भी बहुत अच्छी व्याख्या की है, वो पुनः इसकी व्याख्या कर रहे हैं। एक बार आप भी लिख लीजिए इस मंत्र से, आप भी। ई जानस चित्तम आरुक्षद अग्निम नाकस्य पृष्ठात् दिवमुत पतिष्यन् तस्मै प्रभाति नभसो ज्योतिषी मान स्वर्गः पंथाः सुकृते देवयानः। उच्चारण करेंगे। ई जानश्चित्तम आरुक्षद अग्निम नाकस्य पृष्ठात् दिवमुत्पतिष्यन् तस्मै प्रभाति नभसो ज्योतिषीमान स्वर्गः पंथा सुकृते देवयानः। ई जानश्चित्तम आरुक्षदग्निम नाकस्य पृष्ठात् दिवमुत्पतिष्यन् तस्मै प्रभाति नभसो ज्योतिषीमान स्वर्गः पंथाः सुकृते देवयानः। तो इसका अर्थ ये है कि जो मनुष्य नाकस्य पृष्ठात्, नाकस्य अर्थात सुख भोग के लोक से दिवम प्रकाशमय देवलोक के प्रति उत्पतिष्यन् ऊपर उठना चाहता है, और वह ऊपर उठना चाहता हुआ और इस प्रयोजन से ई जानः वास्तविक यजन करता हुआ चित्तम अग्निम पुण्य कर्मों द्वारा चिनी हुई अग्नि का आंतर अग्नि का अरुक्षत आश्रय ग्रहण करता है। तस्मयी उस ही सुकृते शोभन कर्म वाले, शोभन जो अच्छे कर्म करने वाले के लिए ज्योतिषीमान ज्योतिर्मय स्वर्ग आत्म सुख को प्राप्त कराने वाला देवयाना पंथाः देवयान मार्ग नभसः इस प्रकाश जो है रहित संसार आकाश के बीच में प्रभाती
प्रकाशित हो जाता है। संसार में कोई सार नहीं है। इस असार संसार में जीवन जीने का जो विशेष महत्व है, जीवन जीने का जो उद्देश्य है, वह तो केवल देवयान मार्ग में ही है। इसलिए हम सभी देवयान मार्ग के पथिक बने, ऐसे पथिक जो कभी भी अपने जीवन में अपकर्ष को ना प्राप्त कर सकें, सदा उत्कर्ष को प्राप्त कर सकें, ऐसे ऊर्ध्वरेता बन करके अपने जीवन को धन्य कर सकें, इस जगत को धन्य कर सकें, ऐसा हम सबका प्रयास होना चाहिए। तो इन्हीं शुभ संकल्पनाओं के साथ, शुभकामनाओं के साथ आज यहीं पर विराम देंगे। अगली चर्चा अगली कक्षा में। ओम शांति शांति शांति।